हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। शहनाज में सिद्धार्थ हैं, शहनाज में सिडनाज हैं। और गाइस, शहनाज ही हैं जो सिद्धार्थ के नाम को इस तरह से आगे ले जा रही हैं। अब वो कभी भी सिद्धार्थ के बारे में बात करने से हिचकिचाती नहीं हैं या पीछे नहीं हटती हैं, और उनकी बातों में साफ साफ सिद्धार्थ की झलक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ही बोल रहे हैं। अब उनका आज का ही इंटरव्यू है जो उन्होंने फेस मैगज़ीन के लिए दिया है, उसमें भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। देखिए, मैं पहले पूरे इंटरव्यू के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन किए गए शहनाज से। जो सिडनाज वाला क्वेश्चन था उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप जाके देख सकते हैं। एक तो ये है कि भाई उनसे पूछा गया कि आपने यंग एज में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था, तो आपकी जर्नी कैसी रही। तो शहनाज कहती हैं कि उनकी जर्नी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इनक्रेडिबल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, उन्हें बहुत आगे जाना है रुकने से पहले, यही उन्होंने बोला है। एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि भाई आप सिंगिंग और एक्टिंग में से किसे चूज़ करेंगी। तो शहनाज का आंसर वाकई में ही दमदार है। उन्होंने कहा कि जैसे हम अपनी दोनों आंखों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते, ना लेफ़्ट आई को ना राइट आई को, इसी तरह से सिंगिंग और एक्टिंग दोनों ही मेरी जान है, उनमें से किसी एक को मैं चूज़ नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से उन्होंने बोला। इसके अलावा गाइस, उनसे ये पूछा गया कि जैसे आपके बिग बॉस के अंदर जो आपने कुछ लाइंस बोली थी, अब वो इतनी फेमस हो गई हैं, इंटरनेट पे बाढ़ सी आ गई है। तो और जैसे कि शिल्पा शेट्टी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो आपके डायलॉग्स पर रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो आपको कैसा लगता है। तो शहनाज का कहना था कि एक समय था कि जो मेरा बोलने का तरीका है, यानी एसेंट है, या मेरे बोलने के तरीके पर काफ़ी मजाक बनाया जाता था। मुझे लगता था कि ये मेरी वीकनेस है। काफ़ी हंसी उड़ाई गई मेरे बोलने के तरीके की, जैसे कि आपने बिग बॉस में भी देखा होगा, कई बार शहनाज के बोलने का मजाक बनाया जाता था। उसी तरह से बात कर रही थी शहनाज। लेकिन उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये चीज़ मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, क्योंकि ये एंटरटेन करने लगा, लोगों को एंटरटेन करने लगा, तो उनकी स्ट्रेंथ बन गई वो। और आज उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने डायलॉग्स पर इस तरह से लोगों को वीडियोस और मीम्स बनाते हुए देखती हैं। इसके अलावा गाइस, बिग बॉस के बारे में था कि बिग बॉस की जर्नी से क्या सीखा। शहनाज ने कहा कि वो हमें रियल लाइफ में जो परेशानियां आती हैं उन्हें भी फेस करना सीखते हैं हम बिग बॉस के अंदर रहकर। तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई इस तरह से। तो इसके अलावा उनसे ये पूछा गया कि आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो शहनाज ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं होती है कि जब तक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट नहीं हो जाती है तो उसकी, या फिर नहीं आ जाता तो तब तक नहीं बताते हैं। उन्होंने फैंस को थैंक यू भी बोला कि उन्हीं की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स इतने आगे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि मतलब मैन और वुमेन के बारे में। उन्होंने कहा मुझे लगता है चाहे मैन है या वुमेन है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। एनी सिचुएशन कैन बी टफ और नॉट, मतलब कोई भी सिचुएशन हो वो किसी के लिए भी टफ हो सकती है। ये हमारे माइंड सेट पर डिपेंड करता है, या उस चीज़ पर कि हम किस तरह से उस सिचुएशन से डील करते हैं, क्या हमने डिसाइड किया है। समटाइम्स मेक इट टफर फॉर आवर सेल्फ, कि कभी कभी हम खुद ही सिचुएशन को अपने लिए टफ बना लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनसे कैसे डील करना है। और मेन बात यही है कि भाई मैन हो या वुमेन हो, उन्हें पता होना चाहिए कि लाइफ के साथ कैसे डील करना है। आपको कैसा लगा शहनाज का ये इंटरव्यू और उनकी पिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू गाइस।